हेलो। चलो बच्चा, लास्ट क्लास केमिकल बॉन्डिंग में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, हम लोग अप टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर VSEP 6 तक कर चुके थे। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इक्वल टू 4 VSEP 4 तक कर चुके थे। एंड हम लोगों ने वो वाले केसेस इंक्लूड करना स्टार्ट कर लिया था जहाँ पे लोन पेयर की एंट्री हो रही थी। तो अब जो मेजर पोर्शन हमारे पास VSEPR थ्योरी में बचा हुआ है, दैट इज ऑफ VSEP 5, VSEP 6 एंड VSEP 7। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग VSEP 5 से। VSEP 5 मीन्स लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर अगर हम लोग ऐड करें तो एडिशन क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। सो फर्स्ट एग्जांपल जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज PCl5। PCl5 के केस में अगर बॉन्ड पेयर पूछा जाए तो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम इज क्लोरीन, कितने हैं, 5 है, तो बॉन्ड पेयर 5 हो जाएंगे। लोन पेयर अगर आप काउंट करोगे एट फॉस्फोरस एटम, बिकॉज फॉस्फोरस इज द सेंट्रल एटम, तो फॉस्फोरस के पास लोन पेयर विल बी 0, राइट। 5 इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में एंड ऑल इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर। तो ऐड होकर के ये लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, VSEP 5 मिल जाएगा। इसमें जो शेप और ज्योमेट्री हमें मिला था दैट वाज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, दैट वाज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एंड इफ यू रिमेंबर, ये वाला शेप मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूं। एंड इफ यू रिमेंबर तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल हमें मिल रहा था दैट वाज 120 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, ये तीनों ही मिले हुए थे हम लोगों को ना। इसके बारे में एक चीज, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के बारे में एक चीज मैंने और बोला था कि इन केस ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इफ सराउंडिंग एटम्स आर सेम देन जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होगा, एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज लार्जर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। एंड यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन बताना हो तो बच्चे VSEP 5 के केस में हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। ये पोर्शन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। नाउ अब ऐसे एग्जांपल लिखेंगे जिसमें लोन पेयर का एंट्री होगा एंड देन हम लोग एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअली शेप कैसे डिफॉर्म हो रहा है या लोन पेयर कहाँ प्लेस होना चाहिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स से इट इज IF5। लेट मी क्रिएट सम स्पेस। सपोज नेक्स्ट एग्जांपल मेरे सामने दे दिया जाए IF5, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। तो आयोडीन पेंटाफ्लोराइड के केस में IF5 इज नॉट सुटेबल एग्जांपल, राइट। SF6 सल्फर, SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड, सल्फर टेट्राफ्लोराइड इज सुटेबल एग्जांपल ऑफ VSEP 5। अगर यहाँ पे आप बॉन्ड पेयर काउंट करोगे तो बॉन्ड पेयर इज गोइंग टू बी 4, सराउंडिंग एटम बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, बॉन्ड पेयर 4 हो जाएगा। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, आउट ऑफ दैट 6 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, यू आर लेफ्ट विद 2 इलेक्ट्रॉन। दैट मींस अगर हम लोग पेयर काउंट करें तो एक ही पेयर होगा। लोन पेयर इज गोइंग टू बी 1। अगर आप लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर को ऐड करते हो तो 5 मिल जाएगा, VSEP 5 मिल जाएगा ना। इसके केस में अगर ज्योमेट्री पूछा जाए तो ज्योमेट्री इज स्टिल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। मैंने बोला भी हुआ था कि व्हाइल फाइंडिंग ज्योमेट्री हम लोग लोन पेयर को इंक्लूड करेंगे और जो हमें विदाउट लोन पेयर ज्योमेट्री मिल रहा होता है वही लोन पेयर के साथ ज्योमेट्री सेम रहेगा ना। अगर हम लोग शेप की बात करें तो शेप बच्चे डिसाइड देखो तब होगा जब भी हमारे दिमाग में ये क्लैरिटी रहे कि हम लोन पेयर को किधर प्लेस करें। बिकॉज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड मिल रहे हैं जहां पे एक्सियल इक्वेटोरियल है। तो इट में हैपन, कोई बोले कि मैं लोन पेयर को एक्सियल में रखूंगा, कोई बोले मैं लोन पेयर को इक्वेटोरियल रखूंगा। तो अगर आप पोजीशन चेंज करते हो तो डेफिनेटली शेप चेंज हो जाएगा, कीप इन माइंड। तो चलो मैं आपको एक बार ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ कहीं सेंट्रल एटम रहा होगा एंड देयर आर 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड एंड 2 एक्सियल बॉन्ड। डेफिनेटली एक्सियल बॉन्ड्स आर लार्जर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड ना। अभी पॉइंट ये है कि लोन पेयर को किधर प्लेस करा जाए, बिकॉज वी आर हैविंग वन लोन पेयर।
वो लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन में प्लेस करा जाए या इक्वेटोरियल पोजीशन में प्लेस करा जाए। एक चीज हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है कि जो रिपल्शन कॉज होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो कॉज होता है बिकॉज ऑफ लोन पेयर, दैट इज मोर देन बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर से ज्यादा रिपल्शन कॉज करता है लोन पेयर, राइट। तो देखो, अगर लोन पेयर लाने के बाद मैं चाहूं कि हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल रहे, तो मैं लोन पेयर को कुछ ऐसे पोजीशन में प्लेस करना चाहूंगा सो दैट इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम रहेगा तभी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा ना। जस्ट इमेजिन, अगर कोई ये बोलता है कि सर मैं लोन पेयर को तो एक्सियल पोजीशन में रखूंगा। इफ यू आर प्लेसिंग द लोन पेयर इन एक्सियल पोजीशन, तो ये लोन पेयर और 3 ऐसे बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं जो 90 डिग्री पे है। एंगल कम है, ऑफ कोर्स 90 डिग्री। इसमें ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में जो एंगल मिलता है वो 90, 120 एंड 180 मिलता है। उसमें सबसे कम एंगल कौन सा है, 90 डिग्री है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, 3 बॉन्ड पेयर को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कॉज कर रहा होगा, राइट ना। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि अगर कोई ऐसा बोल दे कि मैं लोन पेयर को इक्वेटोरियल रखना चाहता हूं। अगर लोन पेयर को मैं इक्वेटोरियल रख दूं तो ये लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ जो इक्वेटोरियल पोजीशन में है ना, दिस एंगल इज गोइंग टू बी व्हाट, 120, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। डेफिनेटली 2 अभी भी बॉन्ड पेयर ऐसे मिलेंगे जो 90 डिग्री पे हैं, बट तीसरा जो बॉन्ड पेयर होगा वो 90 से और दूर जाकर के 120 पे पहुंच चुका है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हमें क्या मिलेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम मिल रहा है ना। एक सेकेंड पॉइंट और समझने का कोशिश करना। एक चीज हम लोगों ने डिस्कस करा था, दैट डिस्टेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेंट्रल एटम इज लेसर देन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड सेंट्रल एटम, राइट। अगर मैं यहां पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड सेंट्रल एटम के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करूं एंड सेंट्रल एटम बॉन्ड पेयर के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, तो सेंट्रल एटम लोन पेयर के बीच का जो डिस्टेंस आता है वो हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो अगर ये डिस्टेंस कम आना है बच्चे, तो मैं लोन पेयर को ऐसी जगह पे प्लेस करना चाहूंगा जहां पे बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो रहा होगा, जहां पे बॉन्ड लेंथ कम हो रहा होगा। और हमें पता है एक्सियल इक्वेटोरियल में कहां पे बॉन्ड लेंथ कम है, इक्वेटोरियल पोजीशन में बॉन्ड लेंथ कम है। तो आप बॉन्ड लेंथ वाइज जाओ या इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को देखो, दोनों ही वे से द मोस्ट सुटेबल पोजीशन फॉर द लोन पेयर इज इन इक्वेटोरियल पोजीशन। लोन पेयर को कहां होना चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन में होना चाहिए ना। अगर आप एक लोन पेयर प्लेस कर देते हो एंड देन उसके बाद आपको शेप डिसाइड करना होता है, तो शेप डिसाइड करने के टाइम में डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर द लोन पेयर। फिर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर का शेप का नाम लिखना होता है। आप ऐसा सोचो, आपको मैं दिखाता हूं। दीज आर 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एंड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सियल है, राइट। लेट मी प्लेस इट। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सियल है एंड देयर इज वन मोर एक्सियल इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में भी एक्सियल है। दिस इज व्हाट इज आवर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। नाउ व्हाट यू आर सेइंग कि सर हम इक्वेटोरियल पोजीशन में एक लोन पेयर रखना चाहते हैं, तो जब हम लोग शेप डिसाइड करते हैं लोन पेयर को काउंट नहीं करते, लोन पेयर हमने रिमूव कर दिया और यहाँ पे अभी भी एक्सियल है। इस शेप का नाम लिखना है, तो इसको अगर आप ऐसा प्लेस कर दो, ये दोनों एक स्टैंड की तरह हो जाएंगे और ये दोनों एक हॉरिजॉन्टल पोल के जैसे हो जाएंगे, जो कि हमें पार्क में दिखाई देता है, सी सॉ, जो कि आप भी झूले होगे कभी ना कभी। तो ये जो शेप का नाम दिया जाता है दैट इज सी सॉ, राइट। नेम ऑफ दिस शेप इज सी सॉ इफ वन लोन पेयर इज प्रेजेंट इन ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में लोन पेयर को ले आना है तो वो लोन पेयर आप इक्वेटोरियल पोजीशन में ही रखोगे, एक्सियल पोजीशन में नहीं रखोगे। और एक लोन पेयर अगर आप इक्वेटोरियल पोजीशन में रखते हो तो जो शेप ऑब्जर्व होगा दैट शेप विल बी सी सॉ, राइट। ना अब बारी आएगी बॉन्ड एंगल की। तो एक बार मैं आपको फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं एंड देन उसके बाद बॉन्ड एंगल की बात करता हूं।
यहाँ पे हमारे पास जो दिख रहा था दैट वाज SF4, राइट, सेंट्रल एटम सल्फर है. देयर आर two fluorine atom which are in equatorial position and 2 fluorine atom are in axial position. इक्वेटोरियल में एक पोजीशन में कौन है, लोन पेयर है, राइट. यही हमें दिखाई दे रहा होगा, यही इसी का शेप मैं क्या लिख रहा हूँ, सीसो. ना अगर बॉन्ड एंगल की बात करी जाए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि फ्लोरीन के बीच में 90, देन फ्लोरीन के बीच में 120 एंड एक्सियल के बीच में, एक्सियल जो फ्लोरीन है उसके बीच में 180. एंगल तीनों ही दिखाई दे रहे होंगे. बट एक बात जरा सोचना आप कि अगर आप यहाँ पे लोन पेयर ला रहे हो इक्वेटोरियल पोजीशन में, तो ये लोन पेयर जो इसके प्लेन में जो बाकी के दोनों इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इनको ज्यादा रिपल्शन कॉज करेगा. और अगर इनको रिपल्शन कॉज करा तो ये जो एंगल इनिशियली आपको 120 दिखाई दे रहा था ना, अब ये एंगल 120 नहीं रह जाएगा, ये एंगल 120 से स्लाइटली क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा. साइमल्टेनियसली ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल्शन कॉज करेगा एंड बिकॉज ऑफ रिपल्शन, वैसे तो ये 90 डिग्री हुआ करता था बट अब लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन कॉज करेगा तो ये जो एक्सियल बॉन्ड होगा वो स्लाइटली बेंड कर जाएगा. और अगर बेंड कर जाएगा तो डेफिनेटली एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, राइट. एंड ऑल्सो एक्सियल के बीच का जो एंगल मेजर कर रहे थे 180 डिग्री, इस बार वो 180 डिग्री नहीं मिलेगा, 180 डिग्री से थोड़ा छोटा हो जाएगा. तो यहाँ पे जो एंगल मिलेगा that will be less than 120 degree, less than 120 degree, less than 180 degree, less than 180 degree and bond pair अगर axial equatorial आप देखोगे तो that will be also less than 90 degree. lone pair bond pair देखोगे तो वो 90 डिग्री ज्यादा होगा, बट अगर आप bond pair देखोगे तो वो 90 डिग्री से कम हो जाएगा. तो these are the angles and अगर हमें hybridization यहाँ पे लिखना होगा तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिंपली हमें VSEP देखना होता है, VSEP 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिख लेंगे, इट इज sp3d, राइट. हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d. दिस इज द कंप्लीट डिटेल ऑफ सल्फर टेट्राफ्लोराइड. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज BrF3. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल इज ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड BrF3. BrF3 में अगर मुझे बॉन्ड पेयर ढूंढना होगा तो बॉन्ड पेयर इज 3 बिकॉज बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम. बॉन्ड पेयर 3 हो जाएगा. ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में देयर इज टोटल 7 इलेक्ट्रॉन. आउट ऑफ दैट 7 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड विद द फ्लोरीन. 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे फ्लोरीन के पास. 4 इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स 2 पेयर. सो लोन पेयर कितना हो जाएंगे बच्चे, लोन पेयर इज गोइंग टू बी 2 एंड VSEP फाइंड आउट करेंगे, क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा. तो VSEP 5 का ही केस कर रहे हैं हम लोग. पिछली बारी हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर था. इस बारी 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर इंक्लूड कर रहे हैं ना. इसका अगर मुझे शेप डिसाइड करना होगा तो अगेन मैं क्या करूंगा, हमारा सेंट्रल एटम कौन है, ब्रोमीन है एंड हमारे पास 2 लोन पेयर है तो दोनों ही लोन पेयर को मैं इक्वेटोरियल पोजीशन में रखूंगा. There is only 1 fluorine atom in equatorial plane and 2 fluorine atom are in axial position. ये चीज हमें दिखाई देगा. अगर यहाँ पे मुझे ज्योमेट्री बोलना होगा, ज्योमेट्री इज स्टिल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ज्योमेट्री इज स्टिल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड शेप अगर बोलना होगा बच्चे, शेप में देखो, शेप आप दिमाग लगाओ, शेप नाम लिख सकते हैं हम लोग. दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स and next this one is axial bond perpendicular to the equatorial plane and next one is again perpendicular, right. और इस बार हम लोग क्या करने वाले, इक्वेटोरियल के जो 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे थे वो 3 में से 2 बॉन्ड हटाने वाले टू राइट द शेप बिकॉज 2 लोन पेयर हमने रखे हुए. तो हमने चलो 2 लोन पेयर हटा दिए एंड ये अभी भी फर्स्ट एक्सियल के अपोजिट डायरेक्शन में है. अब इसका शेप लिखना है. आप देखो क्या शेप लिखा जाए. दिस इज द हॉरिजॉन्टल बॉन्ड, ऑलमोस्ट एक्सियल वाले जो है एंड इक्वेटोरियल वाला उसके ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर ही दिख रहा होगा आपको. तो ये जो दिखाई देगा ये एक्चुअली आपको टी शेप दिखाई देगा. इट इज नोन एज टी शेप, राइट. द शेप नेम इज टी शेप. एंड यहां पे अगर बॉन्ड एंगल की बात करें
तो बॉन्ड एंगल अगेन क्या हो जाएगा बच्चे, 90 डिग्री से इधर कम हो जाएगा। डेफिनेटली 120 वाला इस बार ही नहीं आएगा, 120 वाला नहीं आएगा, केवल कौन सा आएगा, 90 आएगा और 180 आएगा। तो बॉन्ड एंगल इज लेस देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। एंड अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताना होगा तो हाइब्रिडाइजेशन इज स्टिल sp3d, राइट, क्योंकि VSEP क्या हो रहा था, 5 हो रहा था। Now next case is I3 minus. Next case is I3 minus. I3 minus means first case in VSEP 5. First case we have discussed BP5 LP0. Example PCL5 already done. Second it is BP4 LP1. Example is SF4, it is also done. Third one is BP3 LP2, example is BRF3, ये भी कर लिया हम लोगों ने। फोर्थ वन अभी करने जा रहे हैं and that is in this case BP is going to be 2, LP is 3 and इसका एग्जाम्पल मैं क्या बोल रहा हूँ, I3 माइनस। इसका एग्जाम्पल क्या है, I3 माइनस। ना नेक्स्ट केस BP1 LP4 देखेंगे क्या बोल रहे हैं उसके बारे में। I3 माइनस के बारे में अगर बात करा जाए तो I3 माइनस का जो लुईस स्ट्रक्चर है मैं वो आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये जो सेंट्रल आयोडीन है इसके पास निगेटिव चार्ज होता है, सेंट्रल आयोडीन के पास निगेटिव चार्ज है, राइट। सराउंडिंग आयोडीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए। सराउंडिंग आयोडीन का ऑक्टेट कंप्लीट है। Now look at the central iodine. सेंट्रल वाले आयोडीन के पास पहले से आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। एक निगेटिव लिखने का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले आए और वो सेंट्रल आयोडीन को दे दिए, तो सेंट्रल आयोडीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। आउट ऑफ दैट 8 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, रेस्ट यू आर लेफ्ट विथ 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो निगेटिव चार्ज में हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर हो गए, बाकी अभी भी बचे ये 4 इलेक्ट्रॉन। तो दीज आर द एक्चुअली 6 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज के फॉर्म में रहेंगे एंड 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, लोन पेयर के फॉर्म में रहेंगे। डेफिनेटली निगेटिव चार्ज इज ऑल्सो विल बी ट्रीटेड एज लोन पेयर। तो अगर आप सेंट्रल एटम की बात करो तो सेंट्रल एटम के पास अगर बॉन्ड पेयर पूछा जाए तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 2। क्यों, क्योंकि सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2 है। लोन पेयर कितने हैं सेंट्रल आयोडीन के पास, लोन पेयर कितने हैं, 3 है, राइट। तो अब अगर इसका शेप मुझे ड्रॉ करना रहे, नाउ दिस टाइम वी आर हैविंग 3 लोन पेयर और इस बार ही हम लोग सभी लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन में प्लेस करेंगे। देयर आर 3 लोन पेयर अटैच्ड एट सेंट्रल आयोडीन and all lone pair are in equatorial position और 2 आयोडीन कहाँ है, एक्सियल पोजीशन में। तो ये एक्चुअल शेप होगा। अगर इसका ज्योमेट्री पूछा जाए तो ज्योमेट्री इज स्टिल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। अब अगर शेप की बात करें तो इक्वेटोरियल वाले सारे बॉन्ड हाइड कर देने होंगे और आप देखो ये 3 आयोडीन क्या होंगे, एक सिंगल लाइन में दिखाई देंगे। तो शेप जो होता है इसका दैट इज व्हाट, लीनियर, इट इज हैविंग लीनियर शेप। बॉन्ड एंगल बच्चे इस बार एग्जैक्टली 180 डिग्री हो जाएगा, लेस देन 180 डिग्री नहीं बोल देना, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये सिमेट्रिकल है। ये दोनों ही एक्सियल बॉन्ड पेयर को इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन मींस अपर वाला जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, रिपल्शन फोर्स लगा रहा है, और लोअर वाला जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको डाउन साइड में रिपल्शन फोर्स आएगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आएंगे और ये जो 3 आयोडीन है ये एग्जैक्टली एक सिंगल लाइन में दिखाई दे रहे होंगे। तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे एग्जैक्टली 180 डिग्री मिलेगा एंड हाइब्रिडाइजेशन इज स्टिल गोइंग टू बी sp3d। क्यों, क्योंकि हमारा VSEP5 दिख रहा था। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर आप ऐड करो तो VSEP5 था, हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3, राइट। नेक्स्ट इसमें अगर पॉसिबिलिटी कोई ऐसा लिखना चाहे बॉन्ड पेयर 1 एंड लोन पेयर 3, तो ऐसा कोई केस एग्जिस्ट नहीं करता बच्चे। आप खुद सोच सकते हो कि अगर आप लोन पेयर 4 बोल रहे हो, बॉन्ड पेयर 1 एंड लोन पेयर 4 बोल रहे हो,
लोन पेयर 4 बोलने का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर के फॉर्म में है, फिर बॉन्ड बनाने के लिए भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो बॉन्ड पेयर आप काउंट करोगे। तो ऐसा कोई एलिमेंट हमारे पास नहीं है जिसके वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा कोई एग्जांपल एग्जिस्ट भी नहीं करेगा, राइट। So this is the complete detail of VSEP5. Now the next one is VSEP6. Next one is VSEP equal to 6 means lone pair plus bond pair count करके 6 बोलना है। फर्स्ट केस जो मैं लूंगा उसमें बॉन्ड पेयर को मैं 6 लिख रहा हूं, लोन पेयर को 0 लिख रहा हूं। Example is SF6. I hope this one is already discussed. ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, आपको याद होना चाहिए। इसके केस में SF6 के केस में शेप और ज्योमेट्री वाज ऑक्टाहेड्रल या फिर इसका एक और नाम है स्क्वायर बाइपिरामिडल। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल मिला करता था दैट वाज आइदर 90 डिग्री और 180 डिग्री, ये दोनों एंगल मिला करते थे। एंड हाइब्रिडाइजेशन ये केस में जो हो जाएगा, सिंस यू आर सेइंग VSEP6 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखूंगा, sp3d2, दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। ना नेक्स्ट सब केस जो मैं इंक्लूड करने वाला हूं, अब लोन पेयर को इंक्लूड करने वाला हूं, तो मैं क्या बोल रहा हूं, BP, इट इज BP BP को इस बारी में 5 बोल रहा हूँ और लोन पेयर को 1 बोल रहा हूँ। BP इज 5 एंड लोन पेयर इज 1। एंड इसका अच्छा सा एग्जांपल है IF5, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, राइट, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। सो चलो आयोडीन पेंटाफ्लोराइड के बारे में डिटेल बात कर लेते हैं। अगर आपको IF5 दे दिया जाए एंड इसमें बॉन्ड पेयर पूछा जाए तो डेफिनेटली बॉन्ड पेयर इज गोइंग टू बी 5, लोन पेयर आप चेक कर लो 1 मिल जाएगा। कैसे, आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, आउट ऑफ दैट 7 इलेक्ट्रॉन्स 5 इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड विद द फ्लोरीन एटम, रेस्ट यू आर लेफ्ट विद 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1 पेयर, लोन पेयर इज 1, VSEP इज गोइंग टू बी 6, VSEP 6 हो जाएगा। एंड VSEP 6 के केस में जो ज्योमेट्री मिला करता था हमें, ज्योमेट्री वाज स्क्वायर बाइपिरामिडल। एंड नाउ दिस टाइम जो शेप हमको बताना है वो शेप में एक लोन पेयर को इंक्लूड करना है, राइट, एक लोन पेयर को इंक्लूड करना है। एंड अगर आपको चीजें करेक्टली याद हो तो मैंने बोला था स्क्वायर बाइपिरामिडल के केस में, जिसे आप ऑक्टाहेड्रल भी बोल रहे होते हो, इसमें इक्विटोरियल और एक्सियल नाम का कोई चीज नहीं होता। ऑल द बॉन्ड लेंथ आर ऑफ इक्वल लेंथ, सारे बॉन्ड इक्वल लेंथ के होते हैं और सारे बॉन्ड क्या है, एक्चुअली आइडेंटिकल है। तो ये केस में अगर मुझे लोन पेयर रखना है तो मैं लोन पेयर को कहीं भी रख सकता हूं। जितने भी 6 बॉन्ड दिखाई दे रहे थे किसी भी एक बॉन्ड के अलोंग मैं लोन पेयर रख देता हूं। चलो आपको थोड़ा और अच्छा समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस लोन पेयर को नीचे दिखा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी दिखा लो। And one lone pair is still there in perpendicular direction. तो इसका जो शेप बताना होगा बच्चा, आप लोन पेयर हाइड कर लो और जितने भी एटम आपको फ्लोरीन वाले दिखाई दे रहे हैं आप सराउंडिंग एटम्स को ज्वाइन करो। सराउंडिंग एटम्स को ज्वाइन करोगे तो आपको एक पिरामिड जैसा शेप दिखाई देगा, पिरामिड शेप दिखाई देगा। इसमें एक्चुअली 4 स्लैंट लाइन दिखाई दे रहे होंगे जिसका बेस स्क्वायर होगा। तो इसका जो शेप का हम लोग नाम लिखते हैं दैट इज स्क्वायर पिरामिडल। इट इज नॉट बाइपिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, बिकॉज डाउन साइड से पिरामिड नहीं बनेगा, केवल अबव साइड एक ही साइड से पिरामिड बनेगा, तो इसलिए इसका नाम क्या बोल रहे हैं हम लोग, स्क्वायर पिरामिडल, राइट। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बॉन्ड एंगल देखें तो डेफिनेटली लोन पेयर के कारण रिपल्शन ज्यादा आएगा। तो ये जो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉन्ड बना रहे हो ये स्लाइटली ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। एंड ऊपर की तरफ अगर ये बॉन्ड एंगल मूव कर गए तो डेफिनेटली ये जो एंगल दिखाई दे रहा है आपको 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दिखाई नहीं देगा, ये 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा। एंड ऑल्सो 2 फ्लोरीन जो प्लेन में दिखाई दे रहे थे इनके बीच का एंगल जो होगा वो 180 डिग्री नहीं होगा, 180 डिग्री से स्लाइटली छोटा हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू बी लेस देन 90 डिग्री एंड ऑल्सो
less than 180 degree. And if it is asked to find the hybridization, VSEP 6 है, hybridization is going to be sp3d2, right? This is the detail of IF5, right? नेक्स्ट जो सब केस हम लोग सोच सकते हैं, वो सब केस क्या सोच सकते हैं, ऐसा भी हम लोग सोच सकते हैं थर्ड सब केस, जिसमें हम लोग लिख लें BP is going to be 4 and lone pair is going to be 2, right? BP 4 हो जाए और lone pair 2 हो जाए. इसका एग्जाम्पल is XEF4. XEF4 is the example. चलो XEF4 को भी देख लेते हैं. XeF4 के बारे में अगर आपको डिटेल जानना है, xenon tetrafluoride bond pair is definitely going to be 4 because surrounding atom 4 है हमारे पास. लोन पेयर अगर आपको काउंट करना है तो लोन पेयर xenon ग्रुप 18 का एलिमेंट है. इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है. Out of that 8 electron, 4 electrons are shared. You are left with 4 electrons. That means 2 pair. Lone pair is going to be 2. VSEP is going to be 6. VSEP 6 हो जाएगा. इस बारी बच्चे अगर 2 लोन पेयर आपके पास आ गया तो इस बारी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा आपके पास कि आप लोन पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना चाहोगे. क्यों? क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है. तो मैं यहाँ पे दोनों लोन पेयर को क्या करूंगा, अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस कर दूंगा और सभी फ्लोरीन को क्या करूंगा, एक सिंगल प्लेन में प्लेस कर दूंगा. दिस इज द मोस्ट स्टेबल केस फॉर XeF6 एंड इसके केस में अगर मुझसे ज्योमेट्री पूछा जाए तो इट इज स्क्वायर प्लेनर. दिस टाइम इट इज प्लेनर नॉट पिरामिडल, राइट? यहाँ पे पिरामिड नहीं बनेगा, ये एक प्लेनर शेप आएगा सभी फ्लोरीन को. सॉरी, ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं. ज्योमेट्री इज स्क्वायर बाइपिरामिडल. ज्योमेट्री सेम रहेगा. शेप के बारे में मैं बोल रहा था, शेप के बारे में अगर लिखेंगे तो इट इज स्क्वायर प्लेन. शेप इज गोइंग टू बी स्क्वायर प्लेनर बिकॉज ऑल द फ्लोरीन xenon आर इन सिंगल प्लेन, राइट? एंड अगर यहाँ पे मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं तो बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली यहाँ पे 90 डिग्री मिलेगा एंड 180 डिग्री मिलेगा. ये एग्जैक्ट 90 एंड 180 मिलेगा बिकॉज दोनों लोन पेयर का जो रिपल्शन आएगा अपोजिट डायरेक्शन से वो इक्वल एंड अपोजिट होगा. रिपल्शन अगर इक्वल अपोजिट आ रहा है तो शेप रेगुलर ही मिल जाएगा वापस से. तो इस बार आपको शेप क्या मिल गया, स्क्वायर प्लेनर मिल गया, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री एंड 180 डिग्री मिल गया. हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछा जाए आपसे तो हाइब्रिडाइजेशन VSEP को देख करके बताएंगे. इट इज sp3d2. VSEP 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 मिलेगा. दिस इज द थर्ड सब केस जहां पे बॉन्ड पेयर 4 हो रहे थे, लोन पेयर 2 हो रहे थे. अब अगर किसी के दिमाग में ऐसा आ जाए, बोले सर नेक्स्ट सब केस भी लिख लेते हैं. नेक्स्ट सब केस में क्या लिखना चाहोगे, बॉन्ड पेयर 3 हो जाए और लोन पेयर 3 हो जाए. तो अगेन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब आप लोन पेयर 3 बोलते हो, 1 लोन पेयर इज कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर दैट मींस 6 इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर में चले गए और 3 बॉन्ड भी बनाने हैं. मतलब आपको एक ऐसा सेंट्रल एटम चूज करना पड़ेगा जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जो कि हमारे पास है नहीं. तो ऐसे केस भी एग्जिस्ट नहीं करते, राइट? तो ये डिटेल था VSEP 6 का. नेक्स्ट एंड लास्ट केस that is VSEP 7. VSEP 7. अगर आप VSEP 7 लिख रहे हो और यहाँ पे फर्स्ट केस लिख रहे हो दैट इज बॉन्ड पेयर आपका 7 हो जाए, लोन पेयर 0 हो जाए और इसका एग्जांपल क्या लिख लिया जाए, IF7, राइट? IF7 के बारे में ऑलरेडी बात करा हुआ है. ज्योमेट्री एंड शेप बोथ आर pentagonal bipyramidal. It is pentagonal bipyramidal. एंड यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल लिखा करते थे हम लोग दैट वाज 72 डिग्री, 90 डिग्री, 144 डिग्री, 180 डिग्री. These were the possible angles, right? एंड जो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग लिखा करते थे, हाइब्रिडाइजेशन VSEP 7 बोल रहा हूं तो हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3d3 ना. ये तो ऑलरेडी किया हुआ केस है. नेक्स्ट सब केस अगर मैं बोलूं तो इट इज गोइंग टू बी BP इक्वल टू 5 एंड लोन पेयर इक्वल टू 1, राइट? ये सब केस बिल्कुल पॉसिबल है और
ऐसा अगर हम लोग एग्जांपल लिख लें XCF6, BP is 6, लोन पेयर इज 1, ऐसा एग्जांपल लिखे तो ऐसा दिखेगा हमें XCF6 के बारे में। अब इसको थोड़ा स्टार मार लेंगे, XCF6 को थोड़ा स्टार मार लेंगे और देखेंगे कि इसमें स्टार क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। XCF6 के बारे में अगर मुझसे पूछा जाए बॉन्ड पेयर कितना है तो मैं डेफिनेटली 6 बोलूंगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। Xenon के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, आउट ऑफ दैट 8 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, यू आर लेफ्ट विद 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज लोन पेयर इज गोइंग टू बी 1, VSEP 7। ये इसी VSEP की कैटेगरी में लाई कर रहा है, बट इसका जो शेप, ज्योमेट्री सब कुछ मिल रहा होता है, दैट इज टोटली डिफरेंट, दैट इज टोटली डिफरेंट। इसलिए इसको स्टार मार रहे हैं एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एग्जाम में ऐसे सिंपल वाले नहीं पूछेंगे, कुछ तो अजीबोगरीब स्ट्रक्चर ही पूछेंगे। देखो इसके बारे में XCF6 के बारे में कुछ एक दो लाइन हम लोग लिख लेंगे स्टार मार्क करके, दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट नाउ। तो आपको एक लाइन में बता देता हूं। In case of the shape of XCF6 is distorted octahedral, or it is also known as capped shape, और इट इज ऑल्सो नोन एज कैप्ड शेप। ये दिखता कैसे? सेंट्रल एटम जेनॉन है बच्चे, सेंट्रल एटम जेनॉन है एंड 6 फ्लोरीन एटम ऑक्टाहेड्रल शेप में अरेंज होंगे। 6 फ्लोरीन एटम, 4 फ्लोरीन इन प्लेन एंड 2 फ्लोरीन आर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, राइट। अब इसके बाद भी जेनॉन के पास एक लोन पेयर है। अब इसको समझने का कोशिश करना कि लोन पेयर का एग्जैक्ट पोजीशन क्या होता है एंड व्हाई इट इज नोन एज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। देखो जेनॉन का जो लोन पेयर है ना, आप फ्लोरीन को अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो दिस इज गोइंग टू बी द एज, वन ऑफ द एज ऑफ ऑक्टाहेड्रल शेप। ऑक्टाहेड्रल क्या है? स्क्वायर बाइपिरामिडल को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हैं। तो ऑक्टाहेड्रल शेप में आप एजेस काउंट करना, 4 एजेस तो ये प्लेन में दिखाई दे रहे। टॉप फ्लोरीन से 4 एजेस बनेंगे और बॉटम फ्लोरीन से भी 4 एजेस बनेंगे। सो देयर इज टोटल 12 एजेस इन ऑक्टाहेड्रल शेप। तो ये जो लोन पेयर होगा वो इस एज के मिडिल पॉइंट में होगा। एंड एग्जैक्ट सीन में क्या होता है, ये जो लोन पेयर है, ये 2 फ्लोरीन को ज्वाइन करने वाला जो एज बना रहे हैं वो एज के मिडिल पॉइंट में डीलोकलाइज होता रहता है। डीलोकलाइज मींस अभी यहां पे इस एज के मिडिल पॉइंट में दिखाई दिया, नेक्स्ट मोमेंट में किसी और एज के मिडिल पॉइंट में दिखाई देगा एंड सो ऑन। ऐसे जितने भी 12 एजेस है वो सभी 12 एजेस के मिडिल पॉइंट में डीलोकलाइज होता रहेगा, मूव करता रहेगा। एंड ऑल्सो नॉट ओनली एट द एज सेंटर, अगर आप यहाँ पे फ्लोरीन को ज्वाइन करो तो आपको एक फेस दिखाई देगा ऑक्टाहेड्रल का, ये फेस के मिडिल पॉइंट में भी डीलोकलाइज होता है। द लोन पेयर, सेम लोन पेयर, इट इज हैविंग ओनली वन लोन पेयर, द लोन पेयर ऑफ जेनॉन इज डीलोकलाइज्ड at the face center and also at the edge center of octahedral shape. And since जहां भी आप लोन पेयर प्लेस करोगे उसके कारण आसपास में बॉन्ड पेयर को रिपल्शन ज्यादा आएगा, तो जो ऑक्टाहेड्रल का शेप होगा वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और कैप्ड शेप। तो इसके जो लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन है उसका भी पॉइंट आप लिख लेना। लोन पेयर ऑफ जेनॉन delocalize at the face center and at the edge center of octahedral shape
of octahedral shape, right? Remember these points, ये important है, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, right? तो ये तो था आपका VSCP 7। नेक्स्ट अगर आप VSCP 7 में बोल देते हो लोन पेयर 2 ले लें, बॉन्ड पेयर 5 ले लें। लोन पेयर 2 बोलने का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर 5 बोलने का मतलब मिनिमम 5 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड पेयर, मिनिमम 5 इलेक्ट्रॉन विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द बॉन्ड। तो अगेन 4 5 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो भी सब केस एग्जिस्ट नहीं करता। तो जितने पॉसिबल सब केसेस थे वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब कुछ क्रिटिकल टाइप के क्वेश्चन, थोड़े स्पेशल टाइप के क्वेश्चन की बात कर ली जाए, जिसमें कई बार बॉन्ड लेंथ की बात कर ली जाती है, बॉन्ड एंगल की बात कर ली जाती है। ऐसे केसेस, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं, लेट अस से आई हैव PCl3F2, ये कंपाउंड दे दिया जाएगा और इसके बारे में शेप, ज्योमेट्री, ये सारी चीजें पूछ ली गई। इसके अलावा नॉर्मल चीजें जो है वो तो पूछ ही सकते हैं, उसके अलावा क्या पूछ सकते हैं, दे मे आस्क कि फ्लोरीन, फॉस्फोरस, फ्लोरीन बॉन्ड एंगल कितना है, एंड एनी वन ऑफ फ्लोरीन, फॉस्फोरस, क्लोरीन बॉन्ड एंगल कितना है। पॉसिबल एंगल्स जितने एंगल हैं ये एंगल आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉस्फोरस फ्लोरीन एंड फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने को बोल सकते हैं। लेट्स से ये L1 है, ये L2 है, तो आपसे कंपेयर करने के लिए बोला जा सकता है कि विच बॉन्ड लेंथ इज लार्जर, L1 और L2, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलो थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। PCl3F2, यहां पे अगर बॉन्ड पेयर काउंट करना है तो बॉन्ड पेयर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी 5। बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। सेंट्रल एटम कौन है, फॉस्फोरस। क्लोरीन एंड फ्लोरीन दोनों ही क्या है, सराउंडिंग एटम है। 3 क्लोरीन 2 फ्लोरीन, टोटल कितने हैं, 5 है, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 5 हो गए। नाउ लोन पेयर काउंट करना है तो बॉन्ड पेयर के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन फ्लोरीन सभी को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में जो 5 इलेक्ट्रॉन थे, वो 5 इलेक्ट्रॉन में से सभी को एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो वी आर गोइंग टू लेफ्ट विद 0 इलेक्ट्रॉन। सो लोन पेयर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। VSCP क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे ही VSCP 5 बोला, ज्योमेट्री एंड शेप इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। दोनों ही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोन पेयर नहीं है, राइट ना। अभी यहां पे प्रॉब्लम क्या आएगा, यहां पे प्रॉब्लम आएगा कि हम ये फ्लोरीन को कौन से पोजीशन में प्लेस करें, बिकॉज वी आर हैविंग 2 टाइप ऑफ पोजीशन। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक्सियल, इक्वेटोरियल 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं। तो अब प्रॉब्लम यह है कि फ्लोरीन को मैं एक्सियल पोजीशन में रखूं या इक्वेटोरियल पोजीशन में रखूं, ये प्रॉब्लम आएगा। तो एक स्टार मार्क करके लाइन लिखेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट। अगेन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव atom is placed along axial bond in trigonal बाइपिरामिडल शेप, राइट। जहां पे भी आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दिखाई दे रहा है और सराउंडिंग एटम अगर सारे एक जैसे सराउंडिंग एटम नहीं है, सराउंडिंग एटम्स आर वेरिंग, तो उसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसको आप एक्सियल पोजीशन में रखोगे और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन में रखेंगे। तो अगर यहां पे मैं शेप ड्रॉ करूं, पिक्चर ड्रॉ करूं PCl3F2 का, तो फॉस्फोरस इज गोइंग टू बी द सेंट्रल एटम। फॉस्फोरस हमारा सेंट्रल एटम है। 3 क्लोरीन एटम जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इक्वेटोरियल पोजीशन में,
और 2 फ्लोरीन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं वो एक्सियल पोजीशन में प्लेस करे जाएंगे। तो अगर जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देना हो, फ्लोरीन फास्फोरस फ्लोरीन, बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो इट इज गोइंग टू बी 180 डिग्री। फ्लोरीन फास्फोरस फ्लोरीन एंगल इज गोइंग टू बी 180 डिग्री बिकॉज फ्लोरीन फास्फोरस फ्लोरीन एक सिंगल लाइन में प्रेजेंट होगी। फ्लोरीन फास्फोरस क्लोरीन अगर एंगल पूछा जा रहा है तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब देखो फास्फोरस फ्लोरीन कौन है, एक्सियल बॉन्ड है, उसका बॉन्ड लेंथ L1 बोल रहे हैं। फास्फोरस क्लोरीन क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड है और इसका बॉन्ड लेंथ कितना बोल रहे हैं, L2 बोल रहे हैं। एंड देन दे आर आस्किंग कि L1 L2 का लेंथ कंपेयर कर लो, कौन सा लेंथ चाहता होगा। ऐसे तो हमारे दिमाग में फिक्स है कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू बी लार्जर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, मतलब आपके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, L1 शुड बी ग्रेटर देन L2, राइट। बट द करेक्ट आंसर इज L2 इज ग्रेटर देन L1। देखो बच्चे एक चीज ध्यान रखना, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, इफ ऑल द सराउंडिंग एटम्स आर सेम इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, if all the surrounding atoms are same, then you can certainly say that axial bond length will be larger than equatorial bond length. But if all the surrounding atoms are not same, then this statement may be wrong. Why it is so? अगर मुझे फास्फोरस फ्लोरीन एंड फास्फोरस क्लोरीन के बीच का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है तो आप सोचो फॉस्फोरस फ्लोरीन में कोवेलेंट बॉन्ड है और ये ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनेगा। तो आप ऐसा सोचो, ये मेरा फास्फोरस एटम है एंड ये फ्लोरीन एटम है, इनके बीच में बॉन्ड लेंथ बना और दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वही कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ होता है, दैट इज व्हाट इज L1। ये फास्फोरस है एंड ये फ्लोरीन है ना। फास्फोरस क्लोरीन अगर मैं बोलूं तो फास्फोरस अगेन वही ड्रॉ कर रहा हूं बट क्लोरीन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं बिकॉज वी नो कि क्लोरीन का साइज इज गोइंग टू बी लार्जर देन फ्लोरीन। अब यहां पे दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस मेजर करो, दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी L2। सिंस क्लोरीन का साइज अगर लार्जर है तो वहां पे जो बॉन्ड लेंथ जनरेट होगा बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, वो बॉन्ड लेंथ क्या मिल जाएगा, ज्यादा मिल जाएगा। अगेन आप जब बोलते हो एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज लार्जर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, वो तभी के लिए जब भी ऑल द सराउंडिंग एटम्स आर सेम। इफ सराउंडिंग एटम्स आर नॉट सेम देन आप एटम के साइज को जरूर कंसीडर कर लेना। जहां पे एटम का साइज लार्जर होगा वहां पे डेफिनेटली जो बॉन्ड लेंथ होगा वो ज्यादा मिलने वाला होगा। तो ऐसे करके मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं अभी आपको लिखूंगा और वो सभी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको शेप, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन सारी चीजें डिसाइड करनी है। वो सारी चीजें एज अ होमवर्क आप कंप्लीट करोगे एंड दिस इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ VSEPR। और इसके बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग फाइंड आउट करने का तरीका जरूर सीख लिए हैं बट एग्जैक्टली हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, कैसे जनरेट होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये सारी चीजें अभी नहीं सीखे हुए। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज में लिख देता हूं, फाइंड शेप, ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल in the following right. First one, it is PF3Cl2 और यहां पे इस क्वेश्चन में स्पेशली आप एक और पोर्शन कर लेना, क्लोरीन फास्फोरस क्लोरीन का बॉन्ड एंगल भी बता देना, ठीक है, ये भी आप काम कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन इज I
Cl4 negative. Third one is XeOF4. Fourth one is PF6 negative. Fifth one is tellurinium hexafluoride. Sixth one is ClF3. Seventh one is XeO3F2. Eighth one is NCl3. Ninth one is ozone. 10th one is NO2 plus. 11th it is selenium dioxide, SeO2. 12th it is carbonate ion, CO3 2-. 13th beryllium tetrachloride, BeCl4 2 negative. Next 14th one NO2 minus. 15th one is nitrate, NO3 minus, and last 16th one is carbon dioxide. So here we are having total 16 questions as a homework. Try and practice about this compound. If you are having any doubt out of these 16 compound, just write in comment. I'll explain it in next class, right? I'll explain your doubt in next class. Just do attempt these 16 problem, and next class itself I will start with the hybridization, next theory of chemical bonding, right? Hybridization next class में ही end हो जाएगा.